पहले नवरात्र का जो पहला मेरा गाना था, आज मैं अपने स्टूडियो में वही गाना सुनाऊंगी आपके चैनल पे। सुना दीजिए। तो वो गाना था, काहे बसेलू विंध्याचल मैया, बोला कैसे हमें आई। काहे बसेलू विंध्याचल मैया, बोला कैसे हमें आई। कैसे हमें आई से हमें आई, कैसे हमें आई मैया कैसे, तोहरो दर से हमें पाई मैया, बोला कैसे हमें आई। तोहरो दर से कैसे पाई मैया। फिर इसके बाद जब मेरे पति आए, उनसे मेरा संघर्ष, मतलब जैसे कहा नहीं जाता है, अगर जंग में जीत जाओगी तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा, अगर नहीं जीतोगी तो हम तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। तो हमारे पति का यही एक सपना था कि तुम संघर्ष, कहीं ना कहीं मेरे मेहनत के पीछे उनका भी हाथ है। अगर वो मुझसे ये फैसला ना रखे होते तो मैं आज इस मुकाम पे नहीं पहुंच पाती। एक तरह से वो आपके लिए कोई शर्त रखे थे। हाँ। नमस्कार, आदाब, मैं रकी मास्टर, RR न्यूज़ पर आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि इस समय मेरे द्वारा ऐसी प्रतिभाओं की खोज की जा रही है जो बहुत ही स्ट्रगल किए हैं, बहुत ही परिश्रम किए हैं और परिश्रम के बाद उनको सफलता मिली है। ईश्वर भी ऐसे लोगों को ही सफलता देता है जो कठिन परिश्रम करते हैं। ऐसे ही मेरे फ्रेम में एक लोक गायिका इंदु प्रजापति हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे ही जानते हैं कि YouTube की दुनिया में आने पर उनको किस तरह के संघर्ष करने पड़े। तो चलिए आपको मिलवाते हैं। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आपके चैनल में जितने दर्शक देख रहे हैं सबको तहे दिल से प्रणाम करती हूँ। चैनल का नाम। इंदु जी, आप इस समय ऐसे मुकाम पर पहुंच चुकी हैं। इस मुकाम पर पहुंचने के लिए आपको कितना संघर्ष करना पड़ा, मेरे दर्शकों को थोड़ा बताइए। तो भैया इतना संघर्ष करना पड़ा, मैं क्या बताऊं। देखिए, बिना संघर्ष के कोई आगे नहीं बढ़ सकता है। अगर जब तक जिस चीज़ में संघर्ष ना हो उसका फल, अगर संघर्ष करके फल मिलता है उसकी खुशी कुछ और होती है। अगर जो संघर्ष तुरंत, जो फल तुरंत मिल जाता है, अगर कोई जैसे पक्का आम हो, अगर आप पेड़ लगाए हैं आम का, वो कच्चा है, उसको पकने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, उसको खाने का आनंद कुछ और है। अगर वही आम कोई और आपको तोड़ के दे दे, उसका खाने का अंदाज कुछ और हो जाएगा। तो यही मेरा ये संघर्ष है कि मैं संघर्ष से, आज मैं अपने संघर्ष से ये बनाई हूँ अपना खुद का स्टूडियो। अगर यही कोई और खोल के मुझे ला के बैठाता तो मुझे इतनी खुशी नहीं मिलती जितना मुझे खोल के खुशी मिल रही है स्टूडियो। वाह, क्या बात है। तो इंदु जी, इस लाइन में आने पर आपके परिवार का कितना सहयोग मिला आपको? सबसे पहले मैं अपने सास ससुर को प्रणाम करती हूँ। वो मेरा इतना सपोर्ट किए हैं, इतना सपोर्ट किए हैं, उतना तो शायद मेरे पति यहाँ होते वो मेरा इतना नहीं सपोर्ट करते। तो आपका पति, आपके पति जी क्या इसमें आपका सहयोग नहीं किए हैं? नहीं, पहले नहीं किए हैं, बाद में इतना सपोर्ट किए हैं। पहले मेरे सास ससुर सपोर्ट कर रहे हैं, फिर इसके बाद जब मेरे पति आए, उनसे मेरा संघर्ष, मतलब जैसे कहा नहीं जाता है, अगर जंग में जीत जाओगी तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा, अगर नहीं जीतोगी तो हम तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। तो हमारे पति का यही एक सपना था कि तुम संघर्ष, कहीं ना कहीं मेरे मेहनत के पीछे उनका भी हाथ है। अगर वो मुझसे ये फैसला ना रखे होते तो मैं आज इस मुकाम पे नहीं पहुंच पाती। एक तरह से वो आपके लिए कोई शर्त रखे थे। हाँ, तो वही उनका शर्त पूरा करने के लिए मैं आज इस दम पे इतना आगे बढ़ चुकी हूँ। ये संघर्ष भरी जीवन की कहानी में आप ऐसे भी मोड़ आए होंगे जब आपको समाज और गांव देश की तरफ से भी ताने मिले होंगे। क्या ऐसा भी समय आया था? बहुत आया था। लोग मुझे क्या क्या कहते थे, गांव की नचैनिया, नचैनिया बना दबा, नाव बदनाम का बैठ जाए, मुहिम करिखा लगवा दे तोरे सबके। हाँ, परिवार को यही कहते थे। देखिए, अगर आप लोग
मेरे ऊपर भरोसा नहीं करेंगे जी। तो मैं आप लोग के ऊपर कभी भरोसा नहीं करूंगी। देखिए, बिना भरोसे का कोई बंधन नहीं बांधा जाता है। जी। तो आप हमारे पति शादी करके लाए, उनको मैं बोली कि अगर आपके ऊपर मेरे ऊपर आपको भरोसा नहीं तो आपके ऊपर मेरा भी भरोसा नहीं है। आप मुझे यहाँ छोड़ के गए हैं। बोले कि हम वहाँ से जब मुझे बोलने लगे, मुंबई थे तो हम उनसे यही बोले, देखिए आप यहाँ मुझे किसके भरोसे छोड़े, अपने मम्मी पापा के ने। तो हम जो कर रहे हैं आपके मम्मी पापा से पूछ के उनको लिवा के जा रहे हैं। आपको विश्वास ना हो तो जब तक हम गाना गाएं तब तक तुम आप वीडियो कॉल करके देखते रहिए मैं जा कैसे रही हूँ, गा कैसे रही हूँ। आपको इतना विश्वास नहीं है। जब ज़्यादा बोलने लगे तो हमारा भी देखिए ज़्यादा दिन तक कोई नहीं सह पाएगा, तो चाहे पति हो चाहे पत्नी हो। हमसे उनसे यही बोले, आप यहाँ मेरा नहीं भरोसा कर रहे हैं तो वहाँ आप हैं, हम कैसे आपके ऊपर भरोसा करें। देखिए, भरोसे सबसे बड़ी चीज़ होती है। वहाँ ये आए हमारे पति यहाँ, फिर मेरा सपोर्ट करने लगे, साथ देने लगे, मैं आगे बढ़ती रही। देखिए, जब मेरे पति संघर्ष में मुझे हौसला दिए तो मेरा हौसला दुगना हो गया, बुलंद भी हो गया। मैं आगे बढ़ती रही, कोशिश अपना कभी छोड़ी, अपना संघर्ष कभी नहीं छोड़ी, चाहे मुझे स्थिति में गुजरना पड़े चाहे परिस्थिति में। तो आपको जो है यूट्यूब पर सबसे पहले जब पेमेंट मिला उस समय आपको कैसा प्रतीत? तो सबसे पहले मुझे बहुत अच्छा लगा जब मेरा यूट्यूब का पहला पेमेंट आया था। मेरे आँख से जब मेरा गूगल पे ने एक्सेप्ट आया था तो मैं इतना रोई थी। मेरा पेमेंट आया तो मेरे आँख से आंसू ही नहीं बंद हो रहा था कि मैं जो देखिए, चाहे 10 रुपये आया, चाहे 10,000, चाहे 25,000, चाहे जो भी आया हो मेरा पेमेंट, तो जब मेरे हाथ में पेमेंट आया मैं निकाल के लाई तो मुझे दुगना खुशी मिली। रोने की मतलब खुशी की आंसू इतना गिर रही थी कि मजाक में मैं यूट्यूब पे आई, आज पेमेंट उठा के दिखाई। वाह, क्या बात है। तो मित्रों, आपने इनकी संघर्ष की कहानी को देखा। अब चलिए इनसे बात करते हैं। एक लोक गायिका हैं और इस समय शारदीय नवरात्रि का पर्व चल रहा है। ऐसे में माँ भगवती के लिए, देवी माँ के लिए भी और हमारे दर्शकों के लिए कोई ऐसा पचरा गीत सुनाइए। तो मैं ज़रूर भैया के चैनल के माध्यम से देवी पचरा सुनाऊंगी। जो मेरा पहला गाना, जब मैं पहली बार गाना गाने गई थी, वो पचरा मैं आज नवरात्र में स्टार्ट की। पहले नंबर मैं बताना चाहती हूँ, एक नवरात्र में मैं स्टार्ट की थी, दूसरा नवरात्र भी था, तीसरे नवरात्र में मैं अपने स्टूडियो में बैठी हूँ। वाह, क्या बात है। तो उस पहले नवरात्र का जो पहला मेरा गाना था, आज मैं अपने स्टूडियो में वही गाना सुनाऊंगी आपके चैनल पे। सुना दीजिए। तो वो गाना था, काहे बसेलू विंध्याचल मैया, बोला कैसे हमें आई। काहे बसेलू विंध्याचल मैया, बोला कैसे हमें आई। कैसे हमें आई से हमें आई, कैसे हमें आई मैया, कैसे तोहरो दर से हमें पाई मैया, बोला कैसे हमें आई। तोहरो दर से कैसे पाई मैया, बोला कैसे हमें आई। सबका तो दिहलु मैया गोदी में ललनवा, सबका तो दिहलु मैया गोदी में ललनवा, गोदी में ललनवा मैया, आंगन में ललनवा। हमरौ त मनसा पुराई द मैया, हमरौ का गोदिया भराई द मैया, हम दर्शन के आइब। काहे बसेलू विंध्याचल मैया, बोला कैसे हमें आई। वाह, क्या बात है। तो दोस्तों देखिए, इन संघर्ष के बाद इनका जीवन जो है अब खुशमय हो गया है, खुशहाल हो गया है। इन्होंने बहुत ही दंश झेले हैं, गरीबी झेली है, स्ट्रगल किया है, आज इस मुकाम पर पहुंची हैं। तो आइए इनसे और एक देवी पचरा सुनते हैं। मेरे दर्शकों को एक और सुना दीजिए। जरूर सुनाएंगे। तो आइए, देवी नवरात्रि में एक प्यारा सा गीत अपने जो मेरे चैनल पे पड़ा है, बहुत अच्छा वो गीत मेरा गया है, लगभग 62,000। 62,000 गया। मेरा गाना मिलियन भी चला है, 7 लाख, 8 लाख, 6 लाख, 11 लाख है, 12 लाख होने वाला है, 3 लाख, 2.5 लाख, ऐसे मेरा गाना चला है। शॉर्ट वीडियो भी 55, 66, 7, 7, 5 लाख, 4 लाख चला है। वाह,
क्या बात है। तो आइए हम वो देवी गीत ड्यूट था हमारा और मेरे साथ बंदना दीदी गाई थी, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है वो गीत। वो ननद भौजाई का नोक झोंक था। अच्छा जी। तो जैसे ननद पूछ रही है भाभी से, कावन मैया गोरबानी कावन मैया करिया, यार कावन मैया करिया, कावन मैया गोरबानी कावन मैया करिया, यार कावन मैया करिया, कावन मैया बड़ी भौजी शेर पे सवरिया, कावन मैया बड़ी भौजी शेर पे सवरिया। तो भौजी जवाब देती हैं, शीतला मैया गोरबानी काली मैया करिया, शीतला मैया गोरबानी काली मैया करिया, अरे काली मैया करिया, दुर्गा मैया बड़ी भौजी शेर, दुर्गा मैया बड़ी ननदो शेर पे सवरिया, दुर्गा मैया बड़ी ननदो शेर पे सवरिया। और उसमें अंतिम में क्या था, जैसे पूरा गाना गाएंगे तो कड़ी बड़ी हो जाएगी, तो लास्ट में क्या था, कावन मैया से सेनुरा मंगबू, कावन मैया सजनवा, कावन मैया से सेनुरा मंगबू, कावन मैया सजनवा, और कावन मैया सजनवा, कावन मैया से मंगबू ये भौजी गोदी के लालनवा, कावन मैया से मंगबू ये भौजी गोदी के लालनवा, शीतला मैया से सेनुरा मंगबई, काली मैया सजनवा, शीतला मैया से सेनुरा मंगबई, काली मैया सजनवा, अरे काली मैया सजनवा, सातों बहनी से मांगबिए भौजी गोदी के लालनवा, सातों बहनी से मांगबिए भौजी गोदी के लालनवा। वाह, बहुत खूब, कितनी मधुर आवाज़ है मित्रों, आप लोगों ने देखा और सुना। अच्छा इंदू जी, आपका स्टूडियो खुल गया है। जी भैया, आपको बहुत बहुत बधाई हो। आपको भी बहुत बहुत बधाई हो, थैंक यू। देखिए आप जो भी बने हैं, आप लोग के आशीर्वाद से बने हैं, और आप लोग को भैया के चैनल के माध्यम से बता देना चाहती हूँ कि सबसे ज़्यादा सहयोग और संघर्ष हमारे पूर्वांचल भैया दिए हैं। मैं तो नाम नहीं ले सकती थी, लेकिन मुझे बताना पड़ा। पूर्वांचल भैया मुझे जब आए थे पहला इंटरव्यू मेरा करने, बोले कि आपका बात में वो दम है कि आप कुछ करके और बन के दिखाएंगी। तो उनका बहुत बहुत उनके चरणों में प्रणाम करती हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगा उनका ये संघर्ष और उनका ये बात सुन के कि मुझे सच में आज मैं उस मुकाम पे पहुँची हूँ। और सबसे पहले मैं बता देना चाहती हूँ, मुझे जो भी यहाँ में भैया के चैनल के माध्यम से इस गीतकार में आज मैं जो भी हूँ, तो राजा साहिल की वजह से हूँ। राजा साहिल ने मुझे आज अगर लाए ना होते तो मैं इस लायक बनती नहीं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। चाहे मैं मजाक में आई हूँ, चाहे उनके कहने से वो मजाक में कहे मैं आ गई, तो मुझे नहीं पता था कि उनका ये जुबान और उनका ये लाना मुझे यहाँ तक ला देगा। वाह, बहुत खूब। तो इंदू जी, हम ये कह रहे थे कि आजकल बहुत से लोग गांव कूचे गली में, जी भैया, ऐसे लोग भी हैं जो बहुत ही उनकी आवाज़ मधुर है, कर्णप्रिय है, लेकिन बेचारे मजबूर हैं, उनके पास मोबाइल नहीं है, उनके पास संसाधन नहीं है। तो ऐसे लोग जब आपके स्टूडियो पर आएंगे तो उनका आप किस प्रकार से मदद करेंगे? देखिए भैया, बड़े लोग कहते हैं हमारे घर की बहू नहीं निकलती हैं। अच्छी बात है, आपके घर की बहू निकलती हैं, नहीं निकलती हैं। आप उस बहू के घर के अंदर में क्या हो रहा है आप सब जानते हुए भी नहीं बोल सकते, क्योंकि वो बड़े घर की हैं। और हम लोग अगर थोड़ा सा भी कुछ कर देंगे, लोग हंगामा कर देंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग थोड़ा नमी है और बोल नहीं सकते। ब्राह्मण लोग के बीच में जाके बोल दीजिए, आप पूरा ब्राह्मण घेर के ना ऐसे नोचेंगे जैसे आपको
कुत्ता बिल्ली नोच रही है ना। जी। तो हम यही कहना चाहते, देखिए बहू को अंदर बैठा के आप कुछ बन नहीं सकते हैं। आपके सास बहू में रोज झगड़ा हो रहा है, फिर भी आप ब्राह्मण बन रही हैं, तो ऐसा नहीं, उनके कला को निखारिए, आपका नाम कमाएं। जी बहुत बढ़िया। तो मित्रों, देखा इंदु प्रजापति जी के विचार, उनके संघर्ष की कहानी सुनकर के आपको कैसा लगा। चलिए मिलते हैं किसी अन्य खबर में, अन्य वीडियो के साथ। जय हिंद।